Sangharsh 2010 was essentially focusing on the repeal of the Land Acquisition Act. The UPA government at the centre has been trying to bring the Land Acquisition Act with amendments in the 2010 winter session of the Parliament. These have been opposed by many people's movements from across India over the past many years who have been fighting displacement and dams and mining and several of these developmental projects. Many of these movements that are part of the Sangharsh have also been opposed to the urban evictions that have been happening. They have been demanding urban spaces for the working class poor of the cities. The delegation led by leaders from Sangharsh Collective representing various movements met with the Water Resource Minister Mr. P.K. Bansal today. Yesterday they also met with Jairam Ramesh, Ministry of Environment and Forests. The minister promised that the Renuka Dam project in Himachal Pradesh would be scrapped by the centre on the grounds of it not clearing forest clearances requirements. Minister also assured that the northeast dams, many of the dams that are coming in the northeastern part of India, will be reviewed, and he has written henceforth to the Prime Minister demanding this. Mr. Jairam Ramesh also assured that projects like Lavasa and Adarsh Society in Mumbai and many other violators of CRZ or Forest Rights Act will be strictly dealt with, and assured the delegation that no hesitation from the ministry would happen. महाराष्ट्र की स्टेट लेवल की जो पर्यावरणीय अथॉरिटी है उनके सचिव को वल्सा नायर को पत्र लिखकर उन्होंने शो कॉज नोटिस भी लावासा को दी है और उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा 1000 जवाब दिखाया है, लेकिन उसका अध्ययन किया जा रहा है। वो भी कर रहे हैं स्टेट लेवल के और सेंटर के लोग भी, तो उनको थोड़ा समय चाहिए, पर एक बार उसका अध्ययन होते हुए अगर उनको प्राइमा फेसी दिखा तो तत्काल काम को रोकना ये उन्हें मंजूर है मॉरेटोरियम के बाद। और दूसरा कि 5000 एकड़ को ही अभी तक जो भी भली बुरी गलत सलत मंजूरी दी गई है उसके आगे के 25000 एकड़ तक जाने की कोई भी मंजूरी उन्होंने नहीं दी है। An energetic rally of more than 3,000 people was taken out from Jantar Mantar to the Parliament Street today opposing the Land Acquisition Act, demanding its repeal, demanding the UPA government to stop all efforts to amend the act. The rally also demanded that the rights of Gram Sabha be over those of Lok Sabha. इन्होंने अपना हक भ्रष्टाचार का, उनका हक अत्याचार का, उनका हक ग्राम सभा को धिक्कारने का, उनका हक जाति और मजहब के नाम पर लोगों को बर्बाद करने का, उनका हक गांव को तोड़ने का, उनका हक भारत को अमेरिका बनाना चाहने का, उनका हक को दे रहे हैं, उनका हक वर्ल्ड बैंक को दे रहे हैं, उनके हक बाजार वालों को दे रहे हैं, वो हक बेच रहे हैं कंपनियों को और खुद के खिस्से और खुद की तिजोरी भर रहे हैं। वो सरकार की तिजोरी तो खाली कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों की पूंजी जो मेहनत की है, जो जमीन की है, जो जंगल की है, जो नदी की है, जो मछली की है, वो भी खाली करना चाहते हैं। ये डकैती हमको नामंजूर है। 60 साल से देखते देखते लोग थक गए, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी गुजर गए उम्मीदों के ऊपर कि हमें मुआवजा मिलेगी, कुछ नहीं मिला। पहले पुराना हिसाब तय करो, फिर आगे कानून की बात करो। भाई हमें हिसाब चाहिए कि सरकार ने जितनी जमीन खरीदी है वो कहाँ गया, किसके खाते में गए, और जब तक आप तय नहीं करें
नियम जब तक बदलेगा नहीं, पूरे देश भर में जमीन खेत के विकास के नाम पर खेत के जमीन उजाड़ने की जो सिलसिला चला है, पूरे देश भर में इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे बस्तर से लेके हिमाचल तक के, असम से लेके कन्याकुमारी तक के। इसलिए जरूरी है आज भू अर्जन अधिग्रहण कानून नहीं, भू अधिकार कानून की आवश्यकता है, पुनर्वास नीति की नहीं, विकास नीति की आवश्यकता है। पूरे देश भर में किसान, मजदूर सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस देश में 1 इंच जमीन हम छोड़ेंगे नहीं। अगर जमीन छोड़ेंगे तो उसके राजनीतिक सत्ता जो है, जो मूल भाव की बात है, जो प्रजातंत्र की बात है, वो प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगा। इसलिए प्रजातंत्र को मजबूत करने, विकास के परिभाषा को नए बदलने के लिए आज जरूरी है जमीन की लड़ाई लड़ना, जमीन पर प्रतिरोध करना और नया विकास के आयाम गढ़ना। एक तरफ तो वनाधिकार कानून के तहत जमीन के अधिकार देने की बात कही गई है, जंगल के अधिकार, पहली बार ये कोशिश की गई है कि सामुदायिक अधिकारों को दिया जाए। उसी तरफ ये जो है भूमि अधिग्रहण कानून, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक हाथ ले और एक हाथ दे, मतलब एक हाथ दे रहे हैं और एक हाथ ले रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है नहीं चल सकती हैं इस देश में। इस समय जो है कंपनियों का जो पक्ष में जो ये कानून को किया जा रहा है, और जंगल के अंदर जो पूरी संघर्ष चल रही है, और जो लोगों के अंदर एक अंदर जज्बा है कि हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे, अब वो संभव नहीं है कि अब जो सरकार इस तरह के दोहरी बातें करे और दोहरी बातों के तहत जो है लागू करे, तो वो अब चलने वाला नहीं है। So today we did this dharna for the fact, even though we knew that we will not have Land Acquisition Act coming this year or in this parliament session, but even then we did this precisely because of the fact, because we wanted to make clear this, that the compensation is not the issue. It's not the compensation. We are here to make everybody listen that it's a matter of the landless people. It's a matter of the landless people, of the natural resources, which we want to make clear to people. It's not the only compensation. It's not matter for the big farmers. It's for the landless people, millions of people in Assam, in Uttarakhand, in UP, in Madhya Pradesh, where all we come here from Tamil Nadu, who are struggling against the displacement and for their land rights. So through this dharna, we think in 3 days, we have made it amply clear to the parliament that we are not going to stop our struggle, precisely because of the fact that we are here to protect our land. It's a question of our land rights, not of a displacement or of compensation. So that's what we are here for, and that's what we have proved. Ladenge and jeetenge.